अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ऐज़न और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम शीन ओकेसी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जूनो एंड द पीकॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेट्स बिगिन। शीन ओकेसी जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है और इनका लाइफ टाइम है 1880 टू 1964। ये प्ले शीन ओकेसी का एक मास्टरपीस वर्क है जो कि फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ इन 1924 में। ये प्ले जो है ये आयरिश सिविल वार के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। आयरिश सिविल वार जो है वो 1922 में स्टार्ट हुई और इसका एंड 1923 में हुआ। ये जो प्ले है ये सारा आयरिश सिविल वार के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया कि किस तरह आयरिश सिविल वार का इन्फ्लुएंस जो था वो उस टाइम के लोगों के माइंड्स पे रहा। तो ये सारा प्ले जो है ये आयरिश सिविल वार के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया और पॉवर्टी के बारे में लिखा गया। सबसे पहले हम इस प्ले का टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसके बाद इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, उसके बाद हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे और एंड पे हम इसके थीम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल सिग्निफिकेंस देखते हैं। जूनो एंड द पीकॉक। जूनो जो है वो एक फ़ीमेल कैरेक्टर है और इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। जूनो जो है वो एक हार्ड वर्किंग, प्रैग्मेटिक, कंपैशनेट लेडी है जो कि एक हार्ड वर्किंग करती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली एंड इमोशनली अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वूमेन है और ये वाहिद पर्सन है जो कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, हार्ड वर्क करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। और जूनो जो है, जूनो बॉयल इसका फुल नेम है और जूनो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लाइफ के मोस्टली इवेंट्स जो हैं वो जून में हुए हैं। इसकी जो बर्थ है वो भी जून में हुई है, इसकी जो मैरिज है वो भी जून में हुई है और इसका जो फर्स्ट बेबी पैदा हुआ था जॉनी, वो भी जून में ही हुआ था। और इसके नेम को ग्रीक में एक गॉडेस है जिसका नाम भी जूनो है, उसका नाम भी जूनो है, तो इस जूनो का नाम उस गॉडेस से भी एसोसिएट किया गया है। उसके बाद पीकॉक है, इसको एसोसिएट किया गया है कैप्टन जैक के साथ कि जो कैप्टन जैक है वो जूनो का हस्बैंड है। और जो कैप्टन जैक है ना ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, हालांकि ये सिर्फ एक दफ़ा सी पे गया है और इसने अपने साथ कैप्टन का वर्ड लगा लिया है। और इसी तरह जो पीकॉक है ना, इसको पीकॉक कहा गया है कि जिस तरह एक मोर जो होता है वो अपने पर दिखा के, अपनी खूबसूरती दिखा के शो ऑफ करता है लेकिन एक्चुअली में वो कुछ नहीं करता। तो इसी तरह जो कैप्टन जैक है ना ये भी अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है लेकिन एक्चुअली में ये होता कुछ नहीं है। ये अनएम्प्लॉयड होता है और ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, शराब पीता है। और इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी इसको कोई काम का कह दो और ये कहता है कि मेरे लेग्स में पेन होने लग गया है। ठीक है, तो ये एक ना अनएम्प्लॉयड और बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग पर्सन था जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीता था और जब भी इसको कहा जाता था कोई काम करने को तो ये कहता था कि मेरी लेग्स में पेन हो रहा है। तो इन दो कैरेक्टर्स के नेम पे इस प्ले का टाइटल रखा गया, जूनो एंड द पीकॉक। इनकी एक बेटी होती है मैरी बॉयल जो कि स्ट्राइक पे होती है और वो भी काम नहीं करती। कैप्टन जैक वो भी काम नहीं करता, मैरी बॉयल भी काम नहीं करती, वो स्ट्राइक पे होती है। इनका एक बेटा होता है जॉनी बॉयल, वो डिसेबल होता है, उसका एक बाजू कटा हुआ होता है, जंग के दौरान उसका एक बाजू कट गया था तो वो भी अब डिसेबल है। तो इनकी फैमिली में ये 4 लोग होते हैं। जूनो के अलावा जो बाकी जितने भी ये सारे हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और सिर्फ जूनो ही है जो इस अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट कर रही होती है। उसके बाद एक और कैरेक्टर है जॉक्सर डिले। जॉक्सर डिले जो है वो कैप्टन जैक का फ्रेंड होता है और ये दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। उसके बाद एक और कैरेक्टर है जेरी डिवाइन। जेरी डिवाइन जो है ये कैप्टन जैक के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी लाता है कि वो बहुत ज़्यादा उसको जॉब ऑफ़र करता है कैप्टन जैक को, लेकिन कैप्टन जैक जो है वो कहता है मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं करनी। और जेरी डिवाइन जो है ये मैरी को भी प्रपोज़ करता है लेकिन मैरी जो है वो जेरी डिवाइन को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद एक कैरेक्टर है चार्ल्स बेंथम। ये एक लॉयर होता है। बेंथम आके जैक को बताता है कि इनके एक कज़न की डेथ हुई है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका 50% प्रॉपर्टी आपको जाएगी। उसके बाद एक और कैरेक्टर है मिसिस टेनक्रेड। ये जूनो की हमसाई होती है और इनका एक बेटा रोबी होता है जिसका स्टार्टिंग में मर्डर हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के इस प्ले के कैरेक्टर्स। आगे हम इस प्ले की समरी स्टार्ट करते हैं।
एक सुबह जूनो, मैरी और जॉनी जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं जैक का, जो कि ड्रिंक करने गया होता है। और उस टाइम जो मैरी है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो उसमें उसको एक ख़बर मिलती है कि उनके जो नेबर हैं मिसिज़ टैनक्रेड, उनके बेटे जॉनी का मर्डर हो गया है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और जो जॉनी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे जेरी डिवाइन आता है, वो एक जॉब लेके आता है कैप्टन जैक के लिए, लेकिन जो कैप्टन जैक है वो तो रजामंद होता ही नहीं है। उसके बाद जो जैक है वो ये सोचता है कि उसकी जो वाइफ है जूनो वो बाहर बाहर काम करने चली गई होगी, तो वो अपने फ्रेंड जॉक्सर और वो दोनों मिल के घर आ जाते हैं। वो घर में बैठ के ड्रिंकिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो जूनो होती है वो घर में ही होती है और वो जॉक्सर को देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती है और वो जॉक्सर को बहुत ज़्यादा नापसंद करती थी क्योंकि ये दोनों मिल के ड्रिंक किया करते थे। उसके बाद चार्ल्स बैंथम आके जैक को बताता है कि उसके रिलेटिव में डेथ हुई है और उसकी प्रॉपर्टी का 50% जो है वो उसको मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी का 50% जो है वो जैक को मिलेगा। तो जो जैक होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो लोगों से उधार लेना शुरू कर देता है और उनको कहता है कि मेरे पैसे आ रहे हैं या मेरी प्रॉपर्टी आ रही है, मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा उधार ले लेता है अपने नेबर से। वो अपने घर को दोबारा से फर्निश करते हैं और वो न्यू चीज़ें लेते हैं क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली थी और इनका जो अपार्टमेंट था ना और उसमें ये चारों लोग रहते थे और एक पार्टी अरेंज करते हैं। इतने में वहाँ पे मिसिज़ टैनक्रेड आती है। वो ये कहती है कि उसके बेटे का मर्डर हुआ है और उसके फ्यूनरल की तैयारी की जा रही है। उस पार्टी के दौरान ही जो बैंथम होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है मैरी के साथ और जब वो वापस घर आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो जो प्रॉपर्टी उनको मिलने वाली थी वो सारी फेक है, मतलब कि वो उनको नहीं मिलेगी। जो बैंथम ने उनको झूठ कहा था वो जो प्रॉपर्टी है वो इनको नहीं मिलनी। वहाँ पे एक कॉमिक एलिमेंट ये होता है कि जिनसे जैक ने उधार लिया हुआ था वो सारे लोग वापस आते हैं और वो उसके घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनको उठा के ले जाते हैं क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी उनको मिलनी थी वो तो अब मिलने वाली नहीं है। तो वो लोग जितने भी उन वहाँ पे आते हैं जिनसे जैक ने उधार लिया हुआ था वो सारी चीज़ें उठा के उसके घर से ले जाते हैं। उसके बाद IRA के लोग आते हैं। IRA का मतलब ये है कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी के जो लोग आते हैं वो जॉनी को उठा के ले जाते हैं और दूर जाके उसका मर्डर कर देते हैं। बेसिकली जॉनी जो था ना ये भी एक मतलब कि फ़ौज में था और जो रॉबी था ना जिसका जो इसका नेबर था वो भी फ़ौज में था और जो जॉनी था ना उसने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो रॉबी की थी वो लीक की थी जिसकी वजह से उस रॉबी का मर्डर हो गया। उसके बाद एक शाम मैरी की जो तबीयत ख़राब हो जाती है, जूनो उसको लेके डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पे उनको पता चलता है कि मैरी जो है वो प्रेग्नेंट है, वो बैंथम के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये सुनकर जूनो जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब हम दोनों सोसाइटी में किस तरह रहेंगे, सोसाइटी हमें क्या कहेगी। तो ये दोनों मैरी और जूनो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो दोनों कहीं और जाने का सोचती हैं। उसके बाद जो जेरी होता है जिसको स्टार्टिंग में जो मैरी थी वो रिजेक्ट करती है। जेरी को कहता है कि मैं मैरी के साथ शादी करूँगा। जब मैरी की जो है जेरी के साथ शादी हो जाती है, जब जेरी को ये पता चलता है कि मैरी जो है वो प्रेग्नेंट है और इस जे बैंथम के बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो भी उसको छोड़ के चला जाता है। उसके बाद जो जूनो है और मैरी ये दोनों फैसला करती हैं कि वो यहाँ पे अब नहीं रहेंगी क्योंकि जो जैक था वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। अब जूनो और मैरी ने ये डिसीजन लिया कि वो अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो यहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जो जैक है वो ड्रिंक करके जब वापस आता है उसको नहीं पता होता कि उसके बेटे का भी मर्डर हो गया है। उसकी जो वाइफ और बेटी है वो भी उसको छोड़ के जा चुकी है और वो वहीं पे अपार्टमेंट में सारी चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई होती हैं और वो वहीं पे बैठा रहता है। तो ये थी इसकी समरी। अब हम इसके थीम्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो प्ले है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है कि इसके अंदर ट्रेजेडी भी है और कॉमिक एलिमेंट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका पहला थीम है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो एक मेजर थीम है कि हम देखते हैं कि ये जो बॉयल फैमिली है ये स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल कर रही है। सिर्फ जूनो है वो इस घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, बाकी जो जैक है वो भी ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैरी जो थी वो भी स्ट्राइक पे थी। उसके बाद जो जॉनी है वो भी डिसेबल था, उसका एक बाजू नहीं था। तो सिर्फ इस पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ जूनो ही थी जो कि फाइनेंशियली तौर पे इस फैमिली को सपोर्ट करती थी, हार्ड वर्क करती थी और इस फैमिली को इमोशनली सपोर्ट करती थी।
उसके बाद रिलीजियस का थीम आता है। जो जूनो होती है वो कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करती थी, और जो मैरी थी उसका ये पॉइंट था कि गॉड नहीं है। अगर गॉड होता तो ये जितनी भी ये वार हुई है इसमें जो वायलेंस है वो ना होता, या जो भी उस फैमिली के साथ हुआ है वो ना होता। जूनो का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये इंसान के साथ जो भी ट्रेजेडी होती है वो उसके कामों की वजह से ही ट्रेजेडी होती है। उसके बाद नेशनलिज्म का थीम आ जाता है, पैट्रियटिज्म का थीम आ जाता है। नेशनलिज्म में क्या है कि ये जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने मुल्क आयरलैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे कि वो लोग किस तरह वार में पार्टिसिपेट करते हैं। पैट्रियटिज्म का थीम आ जाता है। उसके बाद वार का थीम आ जाता है। आयरिश सिविल वार जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस प्ले का, क्योंकि ये प्ले जो है सारा बेस है आयरिश सिविल वार पे। वार में वायलेंस हुआ, उस वार का जो इन्फ्लुएंस था वो हमें कैरेक्टर्स के माइंड्स पे नज़र आया। तो इस तरह जो कैरेक्टर्स थे, कुछ डिसेबल कैरेक्टर थे जिन मतलब कि जिस तरह जॉनी है वो उसने पार्टिसिपेट किया वार में और उसका एक बाजू जो था वो कट गया। उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है, फेमिनिज़म का थीम आ जाता है। फेमिनिज़म था उस टाइम पे, जो फीमेल थी वो स्ट्रगल करती थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो इस टाइम में मेल जितने भी थे वो सारे डिसेबल थे, और जो फीमेल हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं अपनी फैमिली को लेके। तो ये एक जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है, फेमिनिज़म का थीम आ जाता है। किस तरह जूनो जो है वो किस तरह स्ट्रगल कर रही है अपनी फैमिली को लेके, जॉनी को किस तरह उसके साथ सिंपैथी रखती है, और लास्ट पे जूनो ने मैरी के साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ओवरऑल इस प्ले में हमें जो फीमेल हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं अपनी फैमिली को लेके, और जो मेल हैं वो डिसेबल है। उसके बाद डिसेप्शन का थीम आ जाता है कि इसमें डिसेप्शन, धोखा, कि इसमें क्या होता है कि जो जैक होता है वो धोखे में अपने लोगों से उधार लेता है कि जब मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी मैं आपको वापस कर दूंगा। तो वो एक डिसेप्शन का वहाँ पे एलिमेंट आ जाता है, हालांकि उसको मिलती नहीं। उसके बाद जो चार्ल्स बेंथम था वो भी मैरी को धोखा दे देता है और चला जाता है। उसके बाद जब मैरी की शादी होती है जेरी के साथ, और जब जेरी को पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट है तो वो भी उसको छोड़ के चला जाता है। तो डिसेप्शन का थीम भी हमें प्ले में नज़र आता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।